यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, चाहे आप जीवन के कैसे भी समय से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। और जब परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको इस संकट से, इस परेशानी से, इस दुख से, इस मुसीबत से, इस बीमारी से छुटकारा अवश्य देगा। बाइबल कहती है भजन संहिता की किताब उसका 50 अध्याय 15 पद में कि संकट के दिन मुझे पुकार। परमेश्वर कहता है कि यदि तू संकट में है, यदि तू मुसीबत में है, यदि तू परेशानी में है, यदि तू बीमारी में है, तो ऐसे समय में मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यदि तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे निश्चय छुड़ाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर स्वयं इस बात को कहते हैं कि यदि तू संकट में है, यदि तू किसी परेशानी में है, यदि तू किसी दुख में है, यदि तू किसी निराशा में है, कुछ भी तेरे जीवन में है, ऐसे समय में मुझे पुकार, मुझे पुकार। आप देखते हैं जब कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई घटना हो गई तो लोग क्या करते हैं? लोग पुलिस को फोन करते हैं या फिर डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है यदि तू संकट में है तो तू मुझे पुकार। इससे पहले कि तू लोगों को पुकारे, उससे पहले तू मुझे पुकार। यदि तू संकट में पड़े हुए, मुसीबत में, बीमारी में तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। महिमा कब करता है व्यक्ति? जब उसके जीवन में काम होता है, तब वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। तो मीन्स परमेश्वर कह रहा है जब तू परेशानी में हो, जब तू संकट में हो, जब तू विपत्ति में हो, जब तू बीमारी में हो, ऐसे समय में मुझे पुकारना और मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा और तब तू मेरी महिमा को करने पाएगा। जैसे हम योना के जीवन में देखते हैं, योना जब मछली के पेट में था, वहां अंतिम सांसें गिन रहा था, तब योना ने कहा कि उस समय में मैंने परमेश्वर को पुकारा। और जब उसने उस समय में मछली के पेट में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब उसने परमेश्वर को पुकारा, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे उस मछली के पेट से छुटकारा दिया, उस मृत्यु से परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया और तब उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप कैसी भी परेशानी में हैं, कैसे भी दुख में हैं, कैसी भी निराशा में हैं, कैसी भी बीमारी में हैं, कितनी भी गंभीर बातें क्यों नहीं है आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हम पौलुस और सिलास के जीवन में देखते हैं, जब वे दोनों जेल खाने में थे, वहां उन्होंने संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, उन्होंने आराधना करना शुरू किया और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें उसी समय छुटकारा दे दिया। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, आपको वो समस्या बहुत बड़ी जान पड़ रही है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के लिए वो एक छोटी सी बात है। बस आपको क्या करना है? आपको संकट के समय में परमेश्वर को पुकारना है। इस दुख के समय में, इस निराशा के समय में, इस प्रॉब्लम के समय में, इस बीमारी के समय में परमेश्वर को पुकारें। और जब आप परमेश्वर को पुकारना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। कैसा काम होगा कि आपको छुटकारा देंगे, आपको चंगाई देंगे, आपके जीवन में आशीषें देंगे, आपको सफल बनाएंगे, वो बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आपको केवल संकट के दिन परमेश्वर को पुकारना है और तब बाइबल कहती है तब तू मेरी महिमा को करने पाएगा। निश्चय ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। आज सुबह में मेरी ये आपके लिए आशीष है, ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको हर प्रकार के संकट से छुटकारा दे और आप परमेश्वर की महिमा को करने पाओ। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा नाम आशा है और मैं राजस्थान के सीकर जिले से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है, मैंने अपने चाचू के लिए प्रार्थना करवाई थी प्रेयर सेंटर में, उनकी फोटो सेंड की और प्रेयर रिक्वेस्ट डाली। वो गुमशुदा हो गए थे। 29 जुलाई मंगलवार रात को वो बिना किसी को बताए घर से चले गए थे। उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था, उनका फ़ोन भी लगातार ऑफ आ रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे। उनके बीवी बच्चे
वो परेशान थे, रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। फिर मैंने 8 अगस्त को प्रार्थना रिक्वेस्ट डाली उनके लिए और एक भैया ने वॉइस मैसेज में उनके लिए प्रार्थना की। उस प्रार्थना को हमने रिसीव किया और 22 अगस्त को मेरे चाचू अपने आप से सही सलामत घर पर आ चुके हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर, विके ब्रदर, उनकी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे, उन्हें बहुत प्रभु आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है, वो आपके जीवन में भी कार्य करेगा यदि आप अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाकर रखेंगे। सो आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं, आदर सम्मान और तारीफ प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। प्यारे यीशु, आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा प्रभु हमारे जीवनों से हो पिता। धन्यवाद कि तू हमारे लिए प्रभु मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। धन्यवाद करते प्रभु कि जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं तूने कहा है कि मैं उनका उद्धार करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम में से हर एक जन ने प्रभु तेरे नाम पर विश्वास किया और मैं धन्यवादी हूं कि तूने हमारे गुनाह माफ किए और हमारे पापों से उद्धार किया। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ उस उद्धार के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ उस समा के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ उन भलाइयों के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दिखाई है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो तेरे बेटे बेटियों से हम सब से यदि गलत हुए हैं मेरे यीशु, तो मैं उन गुनाहों के लिए पिता, उन अपराधों के लिए प्रभु पिता, आपके लोग प्रभु क्षमा मांग रहे हैं। हम सब मिलकर प्रभु उन बातों को तेरे आगे रखते हैं, क्योंकि तूने कहा है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया है। प्रभु तूने कहा मैं तेरे गुनाहों को कभी फिर स्मरण नहीं करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू इतना भला है परमेश्वर, कि जब तू माफ करता है तो प्रभु तू उन्हें याद भी नहीं करता। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ तूने हमें क्षमा किया प्रभु। धन्यवाद, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। तेरा पवित्र आत्मा, वो कीमती, वो सामर्थी पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु तूने हम सबको दिया है। यीशु, मैं सच में धन्यवादी हूँ मेरे प्रभु तेरे आत्मा के लिए प्रभु। मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर तेरी सामर्थ के लिए प्रभु। मैं धन्यवादी हूँ प्रभु आज की सुंदर सुबह में तेरी पाक हुजूरी के लिए खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो पर्सनली प्रभु तेरी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करें अपनी फैमिली में। परमेश्वर, वो जहां कहीं भी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वहीं पिता वो तेरी उपस्थिति को महसूस करे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। परमेश्वर, इस समय प्रभु बहुत से लोग परमेश्वर पिता इस नई सुबह में पिता बहुत सी बातों के लिए चिंतित परेशान है प्रभु। प्रभु आज बहुत से कार्य प्रभु उन्हें करने हैं पिता, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन के लिए प्रभु तो अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरना मेरे प्रभु जी। पिता अपना फेवर, अपना सपोर्ट अपने लोगों को देना, जो भी कार्य वो करे वो तेरी महिमा के लिए हो पिता। सही रास्ते पर चलाएं, सही योजना को इनके जीवन में पूरा करें। हर एक फ्रॉड, हर एक धोखा, हर एक स्कैम, हर एक गलती, हर एक दुर्घटना, हर प्रकार के नुकसान से खुदावन इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को आप सुरक्षित करें, क्योंकि तूने कहा है कि संकट के दिन तू यहोवा को पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। हाँ परमेश्वर प्रभु, तू सुनने वाला परमेश्वर है और तू अपने लोगों की संकट में सुनता है परमेश्वर पिता। प्रभु तू प्रभु अपने लोगों की दुहाइयों को सुनता है। तेरे कान हमेशा उनकी प्रार्थना, उनकी दुहाइयों पर लगे रहते हैं प्रभु। इस समय बहुत से लोग जो संकट में है पिता, जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, जब बहुत सी प्रॉब्लम में, बहुत से कर्जे में प्रभु, जब इनके बच्चे गलत रास्ते में है, गलत डिसीजन लेने के कारण आज ये गड़बड़ियों में है प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु जी, आज परिवार टूटने की कगार पर है प्रभु, आज बहुत कुछ नुकसान प्रभु इनके जीवन में हो रहा है खुदा। मैं ऐसे समय में प्रार्थना करती हूँ कि ये जब तेरी ओर देख रहे हैं, जब ये तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, ये जब तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर खुदावन, तेरा वचन कहता है संकट में मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। हाँ प्रभु, आज की सुंदर सुबह में प्रभु तू अपने लोगों की आवाज को सुन रहा है, उनकी दुहाइयों को सुन रहा है, उनकी पुकार को सुन रहा है। परमेश्वर प्रभु तू सल्यूशन दे प्रभु, तू उपाय दे प्रभु, तू इंतजाम दे प्रभु, तू रास्ते खोल प्रभु, तू अपने लोगों की समस्याओं को प्रभु आप दूर करे पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु तेरी बेटी होने के नाते प्रभु, आज जितने भी लोग समस्या परेशानियों में खुदावन यीशु के नाम से उन समस्या परेशानी, रुकावटों को, बाधाओं को, प्रॉब्लम्स को, फैमिली प्रॉब्लम्स को यीशु के
के नाम से दूर करती हूँ प्रभु। आज जिनका जीवन एडिक्शन में है, बर्बादी की कगार पर है खुदा, यीशु के नाम से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस एडिक्शन से, उस बर्बादी के रास्ते से प्रभु उन्हें फेर लाइए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कोई भी ऐसी अंधकार की शक्ति है जो तेरे लोगों को प्रभु जी उस अंधकार में लेकर जा रही है प्रभु, उस दुष्ट के हथियारों को खुदावंद यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ पिता। प्रभु जी नौजवान यूथ के ऊपर परमेश्वर जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी, जो डर और गलत बातें प्रभु, नेगेटिव थिंकिंग परमेश्वर प्रभु जो कार्य कर रही है, यीशु के नाम से आजाद हो, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त इन सारी प्रॉब्लम से पिता, जो शरीरों में दुख उठा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम में, बीमारियों में है, दर्द में, तकलीफ में है प्रभु, यीशु के नाम से सारी बीमारियां, वो वायरल फीवर, वो हर प्रकार का कैंसर, वो ट्यूमर, वो अल्सर, वो किडनी स्टोन, वो गॉल ब्लैडर में स्टोन, हर प्रकार की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, जाओ यीशु के नाम से, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से इसी वक्त मैं बीमारी, दर्द, हर एक घाव, हर एक चोट को, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को, अंदरूनी अंगों को, सर से लेकर पैरों तक इन भाई बहनों को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। यीशु आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। तेरा वचन सत्य है प्रभु, तेरे सत्य वचन पर हम विश्वास करते हैं और तूने चंगा किया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आपने छुआ और चंगा किया। इस समय प्रभु बच्चे चंगे हो गए हैं, नौजवान चंगे हो गए हैं, उनके घाव, चोट, उनकी बीमारियां नष्ट हो गई हैं खुदावन, वो इंटरनली हील है प्रभु, ये कान से सुन पा रहे प्रभु, आंखों से देख पा रहे प्रभु जी, बोल पा रहे प्रभु, चल फिर पा रहे। ये सामर्थ खुदावन स्वर्ग से खुदा इसी वक्त आपके लोगों के शरीर में बह रही है। रिसीव करे अपनी चंगाई को, रिसीव करे अपनी चंगाई को। धन्यवाद, जो परिवार टूटने की कगार पर, उन परिवारों पर तेरी दया को मांगते, परिवार जुड़ जाए, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो यीशु के नाम से प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से तेरे बेटे बेटियों ने तेरे आगे रखा है, मैं धन्यवादी हूँ कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनके ऊपर तेरा अनुग्रह आए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में प्रभु तुझे आदर, महिमा और जलाल देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं। जिनका जन्मदिन है उन्हें तेरे आगे रखते हैं प्रभु, तेरी ब्लेसिंग को उनके ऊपर कहते हैं प्रभु, दीर्घ आयु को उनके ऊपर कहते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाता जाऊंगा प्रभु। इस वचन को मैं उन बच्चों के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, नौजवान और बुजुर्गों के ऊपर प्रोक्लेम करती हूँ पिता, जिनका आज जन्मदिन है प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता इनके जीवनों में बनी रहे। धन्यवाद पिता, हर एक की तूने प्रार्थना को सुना, जितने लोगों ने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। तेरे लोग अपने जीवन में कभी भी घटी कमी को ना देखे, पर इन फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह। इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुलते जाए, अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करे, बच्चे से आशीषित करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उन्हें क्वालिफाइड करने में उनकी सहायता करे प्रभु, बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु। धन्यवाद देते, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे साथ पे शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते रहेंगे यदि आप प्रार्थनाओं में बने रहे, यदि आप वचन में बने रहे। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में कंटिन्यूअस होता चला जाएगा। अपनी रिक्वेस्ट को हमें भेजे, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।